हो गया था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, 5x² प्लस 3x माइनस 2। तो 5x² माइनस 3x प्लस 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया है समीकरण, ठीक है, आप दिया है समीकरण आपको 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा सर, 5, b बराबर क्या आएगा 3 और c बराबर क्या आएगा -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a और c का क्या करके देखना है, गुणा करके देखना है। तो 5 इंटू -2 करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, बड़ी संख्या ऋण, ऋण में चिन्ह लगा हुआ है तो ऋण लगाएंगे, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, और आपको फिर b का मान देखना है। b का मान क्या आया है 3, तो आपको 3 लाना है। अब 3 कैसे लाना है, आपको गुणा करे तो 10 भी आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है, तो 10 किसके पहाड़े में आता है सर, 2 के पहाड़े में ही आता है। 2 पंचे 10। अब इसको जोड़ के या घटा के देखो क्या 3 आता है, तो जोड़ने पे तो नहीं आएगा, 5 6 7 आ रहा है, बट अगर मैं घटा दूं तो 3 आ सकता है। मतलब हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, 2 और 5। तो हम इसको 2 और 5 में तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 और 5 में तोड़ने के लिए क्या करेंगे अपन, 5 में अगर मैं 2 को घटा दूं तो 3 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, हो जाएगा यहाँ पर, टूट जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमको समीकरण दिया हुआ था 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x², 3x को आप तोड़ेंगे, 3x को क्या तोड़ेंगे आप, 3x कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 5 ऋण 2 में आएगा, है ना, जो आपने ऊपर किया, और बराबर 0 का 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। तो 5x² प्लस 5 का गुणा x के साथ 5x, फिर ऋण 2 का गुणा x के साथ ऋण 2x, और फिर -2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो दोनों में देखिए आप, दोनों में x दिख रहा है आपको, और दूसरा दोनों में 5 भी है। तो हम दोनों से 5x को बाहर ले लेते हैं। तो जब 5x को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में x बचेगा और +1 बचेगा, ठीक ना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा, देखो दोनों के पास 2 है और दोनों के पास ऋण भी है, ठीक है, ऋण चिन्ह भी है। तो हम ऋण को भी बाहर ले लेते हैं और 2 को भी बाहर लेते हैं। तो क्या बचेगा अंदर में, x आपका +1, क्योंकि माइनस बाहर हो गया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, x+1 x+1। तो अपन क्या करेंगे, x+1 को कॉमन ले लेंगे, तो x+1 कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, तो x+1 कॉमन लिए तो आपका ये बचेगा 5x माइनस 2। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आपको मूल ज्ञात करना है। तो आप एक बार x+1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, और एक बार आप 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो x इज इक्वल टू +1 का क्या हो जाएगा, -1, और आपका -2 उधर जाके क्या बनेगा, +2 बनेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के 2 मान आए और यही इसके 2 मूल होंगे। तो x इज इक्वल टू या तो -1 हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू 2/5 हो सकता है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5वें क्वेश्चन में बोला है 6x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, 6x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो आपका 5वां क्वेश्चन 6x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। दिया है, ठीक है, दिया है समीकरण, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, 6x² प्लस 7x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना। ये चीज मैं पहले ही कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या होगी 6। आप मेरे साथ बोलते जाइए, b की वैल्यू क्या होगी 7 और c की वैल्यू क्या होगी 2। तो इससे क्या होगा, आपको भी समझ आएगा कि हाँ हाँ मैं सही सही कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप a और c का गुणा करेंगे। a का मान क्या होता है 6 और c का मान क्या है 2, तो 6 दूनी क्या आना चाहिए 12। अब आप b को ऐसे तोड़ेंगे, मतलब 7 है, 7 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि आप जब गुणा करें तो 12 आना चाहिए और जोड़े घटाए तो 7 आना चाहिए। तो किसके पहाड़े में आता है सर, 2 के पहाड़े में आता है 12, तो 2 गुणित 6 करके देख लो तो 12 होता है। लेकिन अब अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है 8, और जब घटाएंगे तो क्या आता है 4, लेकिन अपने को तो 7 चाहिए, तो ये तो गलत है। फिर आते हैं 3 के पहाड़े में, है ना। 3 चौक 12 होता है, 3 और 4 और 3 कितना होता है सर 7, और घटा देंगे तो 1। अपने को तो 7 चाहिए था, मतलब आ रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा ये यही होगा 3 और 4, ठीक है ना। तो ये समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अपन दो भाग में तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, ठीक है, दो भाग में टूट गया ये। अब आप इसको समीकरण को लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है आपको समीकरण, x 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको आप तोड़ी के लीजिए 7 को, तो 6x स्क्वायर प्लस 7 को दो भाग में तोड़ा हमने 3 और 4 में, ठीक है, और x है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप x का मल्टीप्लाई करेंगे कोष्टक के अंदर, तो 6x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा x के साथ 3x और 4 का गुणा x के साथ तो 4x और धन 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन हो सकता है, तो देखिए दोनों में x है और दूसरा 3 भी अपन बाहर कर सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 बार x है, एक बाहर निकल गया है तो एक बचेगा। यहाँ से 3x बाहर हो गया है तो क्या बचेगा, एक बचेगा। अब यहाँ पर से देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन निकल सकता है 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 भी आएगा, तो 2 दूनी 4x, और 2 के पहाड़े में एक बार में 2 आएगा बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक, ये और ये दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो दोनों को फिर से क्या निकालेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, और एक अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब बताया था मैंने दोनों कोष्टक के बराबर 0 लेके चलना है, पहला कोष्टक के बराबर 0 और दूसरे कोष्टक के बराबर 0। जब दोनों कोष्टक के बराबर 0 लेके चलेंगे तो क्या होगा, आपको x का मान निकालना है ट्रांसफर करके, पक्षांतर करके, तो 2x बराबर +1 है, +1 उधर जाके -1, तथा इधर भी देखिए 3x है, +2 है, +2 उधर जाके -2 होगा, ठीक है। अब मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, और तथा यहाँ पर अगर मैं x का मान निकालूं तो -2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके समीकरण के मूल, समझ आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब इस टाइप से आपको बनाने रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं अपन 5वां क्वेश्चन हो गया, अब 6वां वाला देख लेते हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन करनी वाला है ना। 4 करनी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और फिर है 2 करनी 3, है ना, 4 करनी 3, ठीक है। इसको मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, यहाँ पर से कॉपी एंड, ठीक है। हाँ, तो क्या क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कौन सा वाला बना रहे हैं अपन लोग, 6वां, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या है, 4 करनी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। काम शुरू का वही रहेगा, दिया है
दिया है समीकरण 4 करनी 3 एक्स स्क्वायर धन 5x ऋण 2 करनी 3 बराबर 0। आप तुलना करेंगे, किससे तुलना करते हैं आप? व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या होगा? 4 करनी 3, b बराबर क्या होगा? 5 और c बराबर क्या होगा? -2 करनी 3। यहाँ तक तो सभी लोग बना लेंगे, ठीक है ना? ठीक, अब आते हैं, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होगा बच्चे लोग को, क्योंकि तोड़ना है आपको। आप a और c का गुणा करेंगे तो a का मान है 4 करनी 3, c का मान है ऋण 2 करनी 3, है ना? अब आपको इसको गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए मैंने बताया था संख्या के साथ संख्या का गुणा होता है। तो 4 का गुणा 2 के साथ, 4 दूनी 8 होगा, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह। करनी 3 के साथ करनी 3 का गुणा होगा, करनी 3 क्या होगा? करनी 3 का स्क्वायर। और जब करनी 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। मतलब आपको 24 लाना है, ठीक है? और आपको b का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर b का मान कितना है? 5। अब 5 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि उसको जब 2 भाग में तोड़ेंगे तो 24 आना चाहिए, और गुणा जोड़े या घटाए तो आपका 5 आना चाहिए। तो देखिए 24 किसके किसके पहाड़े में आता है? 24 2 के पहाड़े में तो नहीं आता सर, है ना? 3 के पहाड़े में, 3 अट्ठे 24 होता है। तो देख लेते हैं 3 के पहाड़े से आ रहा है क्या? 5। तो 3 गुणित 8, 3 अट्ठे 24 होता है। लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 8, 8 और 3 11 हो रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर घटाएंगे तो 8 में 3 गया 5, और अपने को तो 5 ही चाहिए। मतलब कंफर्म है हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 और 8 में टूटेगा, ठीक है ना? तो अपन 3 और 8 में इसको तोड़ देंगे। तो 3 अपने को तो प्लस में चाहिए ना, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 8 माइनस 3, ठीक है? अब इसको लिख लेते हैं सर, क्वेश्चन को। क्या था आपका क्वेश्चन? 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 करनी 3 बराबर 0, ठीक है? ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे अपन। 4 करनी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8, 5 को तोड़ना है 8 ऋण 3 में, -2 करनी 3 बराबर 0। गुणा करेंगे अंदर, 4 करनी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 का गुणा एक्स के साथ 8x, और 3 का गुणा तो 3x ऋण 2 करनी 3 बराबर 0, ठीक है ना? अब सबको कॉमन, दिक्कत क्या होगा यहाँ पर? कॉमन लेने में, क्योंकि सर दोनों में तो अलग अलग संख्याएं हैं। अब क्या करें? इसमें भी वैसे ही है, एक्स तो कॉमन लेंगे, ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ तो संख्याएं ही अलग अलग हो गई है, तो अब क्या करें? तो यहाँ पर दिक्कत क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पर जो पहले वाले से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, मतलब अपन 4 तो बाहर निकाल ही सकते हैं। और क्या बचेगा? एक्स। एक्स भी बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के पास एक्स है, यहाँ पर 2 बार एक्स है, 1 बार एक्स है। तो क्या बचेगा अंदर सर? करनी 3 एक्स, और यहाँ से 4 के पहाड़े में 8 में 2 बार निकलेगा, 4 दूनी 8। क्लियर है ये? यहाँ तक समझ आ रहा है? हमने सिर्फ 4x को बाहर निकाला है, ठीक है? तो करनी 3 बचा, 2 बार x था, 1 x बचा, और 4 के पहाड़े में 2 बार में 8 निकला, x तो बाहर ही निकल गया। अब यहाँ से माइनस को बाहर निकालो सर, ठीक है ना? माइनस को बाहर निकालने से पहले पहले ये देख लो, यहाँ पर है 3, और मैंने पहले ही बताया था 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, करनी 3 करनी 3। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये करनी को बाहर निकालना है, ठीक है ना? ये वाली करनी को अपने को बाहर निकालना है, इसलिए हम लोगों ने 3 को क्या कर रहे हैं? करनी 3 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं करनी 3? क्योंकि करनी 3 का जब गुणा करते हैं तो करनी 3 का स्क्वायर आता है, और स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कटता आता है, तो क्या बचता है? 3 बचता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? करनी 3 इंटू करनी 3 एक्स,
-2 करनी 3। यहाँ तक समझ आए सभी को? ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? तो मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, है ना? क्यों कर रहे हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका नोट रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4x √3x + 2, यहाँ से आप माइनस बाहर निकालो, करनी 3 बाहर निकालो, क्या बचेगा अंदर? करनी 3x बचेगा, क्योंकि 2 करनी 3 था, 1 करनी बाहर हो गया, तो ये बचा, है ना? अब यहाँ से भी करनी 3 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? 2। माइनस भी बाहर निकल गया तो प्लस बन जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको आगे हल करूं तो देखिए दोनों का जो सेम है, ये मान सेम है, तो हम इसको भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? करनी 3x + 2, और अंदर क्या बचेगा? 4x और माइनस करनी 3। ठीक है, क्या बचेगा? 4x - √3 = 0। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? तो मैंने बताया था एक बार पहले कोष्टक के बराबर 0 लेके चलेंगे, तो करनी 3x बराबर 0, धन 2 बराबर 0, और एक बार दूसरे कोष्टक के, तो 4x - √3 बराबर भी 0। तो आप x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर +2 क्या हो जाता है? -2। ठीक है, और यहाँ पर 4x करनी थी उधर माइनस होके उधर जाके प्लस, तो x बराबर -2/√3। आपको x का मान चाहिए ना, तो x का मान पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 4 बटे में चला जाएगा, करनी 3 बटे 4, तो ये हो जाएंगे आपके समीकरण के मूल। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ करनी वाले में दिक्कत हो सकता है ना, कि ये कैसे हुआ सर यहाँ पर, तो आप इसको 2 बार 3 बार बैक होकर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्यों किया गया है। ठीक है ना, बाकी तो सब ओके है। ठीक है ना, तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है हमने 6 तक कर लिया है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।